प्रणाम। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सुंदर प्रसंग साझा करने जा रही हूँ, जो कि हमारे इतिहास से जुड़ा होने के साथ ही साथ जुड़ा है हमारे यहाँ के मंत्रों की दिव्य चमत्कारिक शक्तियों से, जिसमें हम विशेषकर बात करने जा रहे हैं गायत्री महामंत्र की अवर्णनीय दिव्य चमत्कारिक शक्ति के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में। हमारी सनातन परंपरा में ऐसे बहुत से दुर्लभ ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध संत हुए, जिन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से, अपनी साधना, अपने अनुष्ठान के प्रभाव से बहुत से दुर्गम कार्य को सुगम बनाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही तपस्वी देव मुरारी बाबा के बारे में, जिन्होंने ऐसे दुर्गम कार्य को सुगम किया जो सामान्यतः किसी के लिए भी कर पाना असंभव था। तो आइए अपने प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। प्रयाग में जब 18 बार अकबर अपने किले का निर्माण करवा चुका था, पर उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। किसी न किसी कारणवश हर बार उसका किला ढह जाता था। अकबर को किसी भी प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। इस कारण अकबर बहुत चिंता में, बहुत तनाव में था। वह 18 बार में जितना प्रयास करके देख चुका था, उससे अधिक उसके लिए कर पाना संभव नहीं था। अब उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब एक बार चिंता में डूबे डूबे विचार करते करते अकबर ने अपने महामंत्री मान सिंह को अपने पास बुलाया और रुंधे हुए कंठ से, भारी मन से मान सिंह से कहा, मान सिंह, हम 18 बार इस किले का निर्माण करवा चुके हैं, पर हर बार यह किला ढह जाता है। किसी भी प्रकार से हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। तब तुम जाओ और इस समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई उपाय खोज कर लाओ। अकबर की आज्ञा पाकर मान सिंह चल दिए यात्रा पर और चलते चलते पहुँचे गंगा के तट पर, जहाँ उनकी दृष्टि एक तपस्वी पर पड़ी जो अपनी तपस्या में लीन थे। मान सिंह मौन खड़े होकर उन्हें निहारने लगे। मान सिंह ने पाया कि वहाँ एक अजगर बाबा को, उन तपस्वी को निगलने का प्रयास कर रहा था, और खूब प्रयास करने के बाद भी वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। जब बाबा की दृष्टि उस अजगर पर पड़ी, तब बाबा ने अपने तपोबल के प्रभाव से स्वयं को उससे मुक्त करा लिया और मान सिंह चुपचाप जाकर बाबा के निकट बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा ने मान सिंह से उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मान सिंह ने उनको प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ और एक समस्या का समाधान लेने आपके पास आया हूँ। तब बाबा ने कहा कि निसंकोच तुम अपनी समस्या मुझसे कहो, और जो भी संभव प्रयास हो सकेगा वह मैं अवश्य करूँगा। तब मान सिंह ने कहा कि हमारे महाराज 18 बार किले का निर्माण करा चुके हैं, पर अब तक उन्हें किसी भी प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इसे कोई देवीय प्रकोप कहिए या अभिशाप कहिए, किसी भी कारण से किले का निर्माण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तब बाबा, आप कोई ऐसा समाधान बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे निर्विघ्न रूप से किले का निर्माण पूर्ण हो सके। यह बात सुनकर बाबा ने कुछ देर के लिए अपने नेत्र मूंद लिए और वह ध्यान में प्रवेश कर गए। कुछ देर पश्चात जब बाबा ने अपने नेत्र खोले, तब मान सिंह की हथेली पर कुछ रख दिया और रखते हुए बाबा ने कहा, जाओ, इस बार जब तुम अपने किले का निर्माण करवाओ, तब यह एक चीज़ उसकी नींव में डाल देना और इस बार तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और जानते हैं वह एक चीज़ क्या थी? वह थी तुलसी की मंजरी। बाबा उस समय के गायत्री के बहुत बड़े सिद्ध उपासक थे और उनके चमत्कार सर्वविदित थे। बाबा अपनी सिद्ध की हुई तुलसी की मंजरी लोगों को आशीर्वाद के रूप में दिया करते थे, जिनसे उनके दुख दर्द मिटा करते थे। यह सुनकर मान सिंह को बहुत प्रसन्नता हुई और वह पूर्ण विश्वास के साथ दरबार में लौट कर आए। उन्होंने अकबर को बताया और पुनः एक बार पूर्ण उत्साह के साथ निर्माण प्रारंभ हुआ और उसकी नींव में वह तुलसी की मंजरी डाली गई और इस बार अकबर को सफलता प्राप्त हुई। तो देखा आपने हमारे यहाँ की दिव्य मंत्रों की चमत्कारिक शक्तियों को, कैसे दुर्गम काज भी सुगम हो जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें। हर एक घर में जप होना चाहिए, हर घर में जप हो, अनुष्ठान हो, साधना हो और हमारे भीतर की चेतना शक्ति का जागरण हो। ऐसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।